हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 एंड 2। अभी तक ना हमने मतलब 6 एक्सरसाइज करी है 1.6 तक। तो उसमें ना सारा बेसिक डिस्कस करा हुआ है, सारा ही चैप्टर सेट्स है उसका सारा बेसिक डिस्कस करा हुआ है। जैसे कि सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब डिस्कस करा हुआ है। अब मिसलेनियस में ना हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब 11th-12th में ना क्या होता है, जितने भी ये चैप्टर हैं सारे, ठीक है, उनके लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी मिसलेनियस। उसमें हर चैप्टर का ना मिक्स होगा और वो भी होंगे उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या बोला हुआ है, हमें ना 4 सेट दे रखे हैं ABCD, ठीक है। तो उसमें हमें बस ये बताना है कौन सा सेट किसका सबसेट होता है। अब सबसेट क्या होता है, जैसे एक हमें सेट दे रखा है A और एक सेट दे रखा है B1-2। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आए तो उसका सबसेट बन जाता है। जैसे A का एलिमेंट है 1, ठीक है, A का एलिमेंट 1 और B के एलिमेंट है 1-2, तो A इसका सबसेट बन गया क्योंकि इसके सारा मतलब जितने भी वो हैं इसके सबसेट जितने भी इसमें एलिमेंट है वो सब B में आ रहे हैं, तो देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ B। अब हमें 4 सेट दे रखे हैं ABCD, तो हमें बताना है कौन किसका सबसेट है। BCD ये तो हमें दे रखे हैं सिंपल रोस्टर फॉर्म में, लेकिन जो A है ये दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म वाले को रोस्टर फॉर्म में बनाओ, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। अब BCD में तो कोई दिक्कत नहीं, अब सीधा A को सॉल्व करते हैं। X इज सच दैट X बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड X सेटिस्फाई X स्क्वायर माइनस 8X प्लस 12 इक्वल 0। इसमें ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो अब जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती ना, इसमें 2 मेथड लगते हैं, एक तो स्प्लिट वाला मेथड और एक D वाला फॉर्मूला। हमने 9th में तो सीख लेते स्प्लिट वाला मेथड और 10th में सीखा था हमने D वाला फॉर्मूला, D इक्वल B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। अगर आप 11th में और आपको ये चीज़ सॉल्व नहीं करनी आती ना, तो ये आप अच्छे से समझ लो पहले, ठीक है। मैंने वीडियोस बनाई हुई है इन टॉपिक्स पर, तो आप वो वीडियोस देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से समझ लेना क्वेश्चन सॉल्व कैसे होती है। क्योंकि 11th में तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, तो समझ आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करी है A पार्ट की, ये है X स्क्वायर माइनस 8X प्लस 12 इक्वल 0। अब इक्वेशन सॉल्व हमने स्प्लिट वाला मेथड लगाया, D वाला भी लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या करा हमने, X स्क्वायर का ये 1 लिया और ये 12, ठीक है, ये दोनों इसका कोफिशिएंट इसका कांस्टेंट नंबर, इनकी करी मल्टीप्लाई, 12 1 से 12 आया, 12 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3, ठीक है, फैक्टर्स आ गए हमारे। अब हमें बनाना है पेयर इस हिसाब से कि सम होना चाहिए बीच वाला और प्रोडक्ट होना चाहिए ये 12, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 को तो ऐसे लिख दिया और 2 3 को लिख दिया 6, क्योंकि ना पेयर बनेगा सिर्फ 2 नंबर से। तो ये आ गया 2 3 जा 6 और ये 2, तो 2 × 6 12 होता है। ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन हमारी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है इनका सम 8 होना चाहिए, 2 + 6 8, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फैक्टर्स आ गए हमारे सीधा 6 और 2। अब सीधा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, X स्क्वायर माइनस 6X माइनस 2X प्लस 12 इक्वल 0। इन दोनों में X कॉमन लिया तो ये आ गया X माइनस 6, इन दोनों में -2 कॉमन लिया, ये आ जाएगा X माइनस 6, ठीक है। ये दोनों हमेशा सेम ही आते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये X माइनस 2 ये लिख दिया और X माइनस 6 दोनों का एक बार लिख दिया, तो X माइनस 2 इक्वल 0, X आ गया 2, ऐसे X माइनस 6 इक्वल 0, X आ गया 6। तो हमारे A की कितना आ गया सेट 2,6, ठीक है। अब हमारा A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, ठीक है, चारों सेट आ गए। अब बस हमें क्या करना है, सबसेट बताना है। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना अच्छे से समझ लेना कैसे सॉल्व हुई है, क्योंकि आगे भी आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो A किसका सेट बन जाएगा, B का। वो कैसे, A के एलिमेंट्स है 2,6 और B के एलिमेंट्स है 2 4 6, ठीक है। तो मतलब इसके दोनों एलिमेंट B में आ रहे हैं, तो A सबसेट ऑफ B आ गया। ऐसे ही A सबसेट ऑफ C बन जाएगा, ठीक है। लेकिन A D का सबसेट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि D में सिर्फ 6 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। तो A सबसेट ऑफ B और A सबसेट ऑफ C आ गया हमारा बस। अब B सेट देखते हैं, B दे रखा है 2 4 6, ठीक है। ये किसका सबसेट हो सकता है, A का तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 आ रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन ये C का हो सकता है क्योंकि B में आ रहा है 2 4 6 और C में आ रहा है 2 4 6 8। ये इवन नंबर का सेट है, तो तीनों नंबर इसमें आ गए, तीनों एलिमेंट, तो B सबसेट ऑफ C भी आ गया, ठीक है। C किसी का सबसेट नहीं है इन चारों में से, मतलब तीनों में से, A B D में से किसी का भी नहीं है, तो C को ऐसे छोड़ देंगे। अब D चेक करते हैं, D किस किस का हो सकता है, A का भी हो सकता है, B का भी, C का भी, क्योंकि D में सिर्फ नंबर आ रहा है 6 और वो B में भी आ रहा है, A में भी आ रहा है, C में, तीनों में आ रहा है। तो कैसे लिख देंगे, B सबसेट ऑफ A, D सबसेट ऑफ A, D सबसेट ऑफ B, D इज सबसेट ऑफ C। तुम्हारा यहाँ फाइनल आंसर आ गया, A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ C, B सबसेट ऑफ C, D सबसेट ऑफ A, D सबसेट ऑफ B और D सबसेट ऑफ C, ठीक है।
अब जिनको सबसेट नहीं आते ना समझ, वो भी बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना बस कि किसी भी सेट के दो एलिमेंट है अगर, और दूसरा सेट है उसके दोनों एलिमेंट उस वाले सेट में आ रहे हैं तो उसका सबसेट बन जाता है, ठीक है, बस ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2, सॉरी क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। कि मान लो हमें एक x का वो दे रखा है सेट 1 2 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो 1 इसमें आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू a, और सबसेट कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में। बस ये ध्यान रखना, कभी भी हम बिलोंग दिखाएंगे वो दिखाएंगे नॉर्मल कि 1 लिखा फिर बिलोंग्स टू a, और सबसेट दिखाएंगे हम ब्रैकेट में, तो ये सबसेट आ गया ब्रैकेट में 1 सबसेट ऑफ a। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक हमें b दे रखा है 1 2 3। अब a और b में डिफरेंस क्या है, इसमें तो सिंपल एलिमेंट्स थे, b यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो अगर हम इसको x ले लेंगे 2 को ब्रैकेट के साथ, तो ये हमारा सेट क्या बन जाएगा, b 1x3, ठीक है। तो अगर हमें दिखाना है जैसे 1 बिलोंग्स टू a दिखा है, ऐसी x बिलोंग्स टू b आ जाएगा, और b आ गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, x की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट 2 बिलोंग्स टू b, ठीक है। भैया ध्यान रखना, अगर सिंपल हमें दे रखा है तो सिंपल ये 1 ऐसे बिलोंग्स कर जाएगा, लेकिन अगर हमें किसी सेट में सबसेट ब्रैकेट में दे रखा है, मतलब उसका एलिमेंट ब्रैकेट में दे रखा है, तो उसका जो बिलोंग्स दिखाएंगे वो भी ब्रैकेट में दिखाएंगे, और सबसेट के लिए 2 ब्रैकेट आ जाएंगे जैसे यहाँ रखे हैं, क्योंकि ये ना जैसे अब ये बी है, बी में ये अकेला नंबर आ जाता है ये, ठीक है, कि मतलब ये बी में ऐसा नंबर आ रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जैसे हमें एक सेट दे रखा है, ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जिनको ये समझ नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ, सिंपल अगर हमें नंबर सिंपल दे रखा है तो बिना ब्रैकेट के बिलोंग कर जाएगा, सबसेट में एक ब्रैकेट आएगा। अगर इस टाइप का ब्रैकेट दे रखा है तो ये पूरा ब्रैकेट बिलोंग करेगा इसको बी को, ठीक है, और सबसेट के लिए 2 ब्रैकेट बनाने होंगे, ठीक है। ऐसी एक सेम क्वेश्चन ना एक्सरसाइज 1.3 में दे रखा है, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करा था, वो देख लेना अगर वो समझना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, समझ आ जाएगा आराम से। अब 1-2 एग्जांपल और देखते हैं फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। एक हमें सेट दे रखा है a इज सबसेट ऑफ c, मतलब मान लो a हो जाएगा हमारा 1 2 3 और c बन जाएगा हमारा 1 2 3 4। इस समय क्या दिख रहा है कि अगर a सबसेट है c का तो कैसे दिखाएंगे, इसके सारे एलिमेंट सारे नंबर c में आने चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस करा था। और क्वेश्चन 4th में क्या है, a बिलोंग्स टू c, इसमें था सबसेट, इसमें बिलोंग, ठीक है। तो a अगर हमारा 1 2 3 है ना, तो हम c कैसे दिखाएंगे उसको, ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट जो सेट का हमेशा आता है, फिर ये जो 1 2 3 भी ब्रैकेट में आएगा। कभी भी अगर बोलेंगे कि a सबसेट ऑफ c, मतलब एक पूरा सेट दूसरे सबसेट का बिलोंग करता है, तो उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है। जैसे a बिलोंग्स टू c बोला हुआ है और a हमें दे रखा है 1 2 3, तो c क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ये पूरा a और ये 4, ठीक है। तो एक तरह से c में कितने नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 2। वो कैसे, एक तो ये 1 2 3 वाला a आ रहा है, ये 4 आ रहा है, मतलब इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 1 2 3 वाला a बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आए, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, सबसेट होगा तो सिंपल ऐसे दिखा देंगे, और बिलोंग्स टू होगा तो ऐसे ब्रैकेट में दिखाना होगा अलग से। अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो हमने अभी डिस्कस करे ना 3-4 एग्जाम्पल, इनसे सब समझ आ जाएगा अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से। क्वेश्चन है सीधा हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, और अगर फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल दो, क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सीधा एग्जाम्पल से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आराम से समझ आ जाए। अब हमें बोला हुआ है इफ x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है a को, तो हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल x12, ठीक है। बिलोंग ऐसे ही करता है, सीधा नंबर आ जाता है वही एलिमेंट। अब बोला हुआ है a बिलोंग्स टू b, अब देखो जो हमने अभी डिस्कस करा था ये वाला, अगर a बिलोंग्स टू c है तो हमने कैसे दिखाया, उसको ब्रैकेट में दिखाया a को अलग से, तो ऐसे यहाँ पे करेंगे सेम। वो कैसे, अगर a बिलोंग्स टू b है तो b लिखा इक्वल, तो ये x12 ना ब्रैकेट में आएगा पूरा, फिर कॉमा 3 4 आ गए, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो हमारा बी का सेट क्या बन गया, a34, और a की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब हमें 2 कंडीशन दे रखी है कि एक तो ये x बिलोंग्स टू a, ये आ गया, फिर बोला हुआ a बिलोंग्स टू b, इससे ये आ गया, ठीक है। फिर पूछा हुआ क्या x बिलोंग करता है b को, क्या x b में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये आ रहा है अलग से। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था ना, जैसे यहाँ पे ये रहा, अगर ये हमें ये दिखाना है बिलोंग, तो ऐसे ब्रैकेट में दिखाना होगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट बोला हुआ है x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे ये अंदर ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू b फॉल्स। सेकंड पार्ट देखते हैं, a इज सबसेट ऑफ b,
तो हमने एक सेट लिया ए का 1 2 और बी आ गया हमारा 1 2 3 4, ठीक है। ये हम खुद ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये आ गया ए 1 2 और बी आ गया 1 2 3 4। फिर बोला हुआ है बी बिलोंग्स टू सी, तो हम क्या करेंगे, सी बनाएंगे। सी कैसे बन जाएगा, बी बिलोंग कर रहा है तो बी 5 6, बी की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, तो ब्रैकेट आया पहले, फिर बी की वैल्यू ब्रैकेट में के साथ पुट करेंगे 1 2 3 4 फिर 5 6, ठीक है। अब पूछा हुआ है क्या ए बिलोंग कर रहा है सी में, नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू है 1 2, यहाँ 1 2 तो ब्रैकेट में नहीं आ रहा अलग से, यहाँ ब्रैकेट में कितना आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है इकट्ठा। अगर 1 2 अलग से ब्रैकेट में होता तो इसको बिलोंग करता, ठीक है। अब ये क्या है 1 2 3 4 पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो नहीं हो रहा, फिर फॉल्स हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हमने ए ले लिया 1, बी आ गया हमारा 1 2। फिर बोला हुआ बी इज सबसेट ऑफ सी, तो बी 1 2 है तो सी बन जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये हमने खुद लिया, फिर से बता रहा हूँ कि हमने अगर ए लिया 1 तो बी आ जाएगा 1 2 सबसेट है, और ऐसे सी आ जाएगा 1 2 3। फिर पूछा हुआ है क्या ए सबसेट है सी का, अब ए में एलिमेंट है 1 और सी के एलिमेंट है 1 2 3, तो हाँ है, तो ये हो गया ए सबसेट ऑफ सी, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए सबसेट नहीं है इसका, तो मतलब ए आ गया हमारा 1 2, तो बी हो जाएगा 3 4 क्योंकि सबसेट नहीं है। फिर बोला हुआ है बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो हम सी ले लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। वो कैसे, मतलब बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, एक सेकेंड, तो हमारा ए आ गया 1 2, बी आ गया 3 4, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट नहीं था। ऐसे बोला बी सी का सबसेट नहीं है, तो अगर बी हमारा 3 4 है तो सी को हम लिख दिया हमने 1 2 3, ठीक है, सिंपल। अब पूछा हुआ है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, मतलब ए के एलिमेंट सी में नहीं आ रहे, आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ कंडीशन दे रखी है कि एक तो ए सबसेट नहीं है तो ए भी अलग अलग है। फिर बोला हुआ है बी सबसेट नहीं है सी का, तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे। वो कैसे, इसमें 3 4 आ रहा है, इसमें 4 नहीं आ रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये तुमने वेरीफाई कर दिया। फिर हमसे पूछा हुआ है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देखो ये तो हो सकता है, अगर ए हमारा 1 2 है तो इसमें सी 1 2 हम लिख सकते हैं, बी से तो कोई हमें मतलब है नहीं इसमें, ठीक है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी हो जाएगा फॉल्स हमारा। नेक्स्ट पार्ट है एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ए आ गया हमारा x 1, ठीक है। फिर बोला हुआ है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो हमने बी ले लिया 2 3, ए से अलग ले लेंगे अगर सबसेट नहीं है। फिर पूछा हुआ है क्या x बिलोंग कर रहा है बी में, नहीं कर रहा, तो x बिलोंग्स टू बी फॉल्स हो गया। लास्ट पार्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी बोला हुआ है, ठीक है, तो ए आ गया हमारा 1 2, फिर बी आ जाएगा हमारा 1 2 3, सिंपल। फिर बोला हुआ है हमें कि x बिलोंग नहीं कर रहा, हमने x दिखाया नहीं बी में, ठीक है। फिर x डज नॉट बिलोंग टू ए, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, अगर b में x नहीं आ रहा है तो a में भी x नहीं आ सकता, क्योंकि a इसका सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट b में आ रहे हैं, और b में x नहीं आ रहा है तो a में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसमें आता तो अगर a में x आता तो b में भी x हमारा आ जाता, तो ठीक है, तो ये हमारा x डज नॉट बिलोंग टू ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को ध्यान से करना, मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी ये क्वेश्चन है तभी समझ आएंगे। ये ना कुछ अलग से क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में, और जो हमने डिस्कस कराता है सारा ये, इनको अच्छे से देख लेना पहले, ठीक है, तभी समझ आएगा। घर के लिए कोई क्वेश्चन है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए इनमें से, ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना, दोबारा 2 या 3 बार वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, और एग्जाम्पल से तो आराम से आ ही जाता है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।